तो आज हम लोग जैसे कि एक स्टोरी पढ़ेंगे क्लास 11th के इंग्लिश का। ठीक है, वो स्टोरी है लैंड स्केप ऑफ द सोल। इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, ये हॉर्नविल बुक का है। ठीक है, नेथली ट्रोवेरी इनके लेखक है इस स्टोरी के। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के। तो शुरू करते हैं इसको रीड करना। A wonderful world tale is told about the painter who Daisy, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor. उसके बाद है would she eat for a long white. The emperor admired the wonderful skin, discovering forests, high mountain, waterfalls, cloud floating in an immense sky. Man, उसके बाद है on helipads, birds in flight look sire. Said the painter, in this cave and the foot of the mountain dwells a sprite. The painter clapped his hands and the entrance to the cave उसके बाद है opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind उसके बाद him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Udaji's bruise was left, and उसके बाद नेक्स्ट है and the artist was never seen again in this world. अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, असली में इसका मीनिंग क्या होगा। तो वू दाओजी का चित्रकार क्या है, देखते हैं हम लोग। वू दाओजी का चित्रकार है जो 8वीं शताब्दी में रहता था। उसके विषय में एक अद्भुत पुरानी कहानी सुनने में आती है। उसका आखिरी चित्र प्रकृति भूदृश्य था जो महल की दीवार को सजाने के लिए तंग सम्राट जुआनजोंग ने बनाने का आदेश दिया था। सिर्फ सम्राट ही उसे देख सकता था, इसलिए चित्रकार ने अपनी कृति पर्दे के पीछे छुपा कर रखी। इस अद्भुत चित्र की बहुत समय तक सम्राट तारीफ करता रहा। उसने देखे वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आसमान में तैरते बादल, पहाड़ी। उसके बाद है आदेश दिए। उसके बाद बादल, सम्राट ने जुआनजोंग बनाने के आदेश दिए। उसके आवश्यकता, इसलिए चित्रकार ने अपनी कृति पर्दे के छुपा कर रखी। इस अद्भुत चित्र की बहुत समय तक सम्राट तारीफ करता रहा। उसने देखे वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आसमान में तैरते बादल, पहाड़ी, पगडंडियों पर चलते लोग, उड़ते हुए पक्षी। देखिए महाराज, चित्रकार ने कहा, पहाड़ की दामन में इस गुफा में एक परी रहती है। चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा का द्वार खुल गया। भीतर का दृश्य इतना सुंदर है कि शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। चित्रकार गुफा में चला गया, परंतु उसके पीछे द्वार बंद हो गया और इससे पहले ही हैरान रह गया सम्राट। कुछ कहता अथवा हिलता, दीवार पर से चित्र लुप्त हो गया। वू दाओजी के वूस का कोई निशान बल्कि नहीं रहा और कलाकार इस दुनिया में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चीना's क्लासिकल एजुकेशन. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूजेज एंड जुआनजी आर फुल ऑफ देम. दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. उसके बाद है beyond the enunciated, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Construct the story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. With an old story from my
फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसका मीन्स है हमारा, इसका मीन्स है कि इस प्रकार की कहानी की प्राचीन चीनी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह की कहानियों से कन्फ्यूजर्स और जुआंगजी की किताबें भरी पड़ी हैं। वे शिष्य का गुरु को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थी। कहानी से हटकर वे कला की भावना को प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी की तुलना करें यह एक दूसरी प्रसिद्ध कहानी की जो एक ऐसे चित्रकार के विषय में है जिसने अपने द्वारा चित्रित ड्रैगन की आंख बनाने से मना कर दिया क्योंकि उसे भय था कि वह चित्र में से बाहर आकर उड़ जाएगी। मेरे देश के फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी को मैं पाश्चात्य चरित्र का प्रतीक मानता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ये स्टोरी को बढ़ाकर चलेंगे, ख़त्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।